उसके बाद में पेट स्कैन हुआ, पेट सीटी हुआ। पेट सीटी का रिपोर्ट आना बाकी था। उसके बाद में मेरी बोन मैरो एस्पिरेशन, डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो बोले नॉर्मली बायोप्सी करते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमारी हिसाब से एस्पिरेशन भी करेंगे और साइटोजेनेटिक्स के लिए वगैरह सब हम भेजेंगे। तो मेरा एस्पिरेशन वगैरह भी हो गया। उसके बाद में पता चला कि हीमोग्लोबिन जो है वो 8.4 है और मिनिमम हीमोग्लोबिन 9 होना चाहिए। जो ल्यूकोफेरेसिस, जब हम लोग टी सेल्स निकालते हैं तो मिनिमम 9 होने चाहिए। तो उस दिन उन्होंने मुझे एक यूनिट ब्लड चढ़ा दिया और उसके पहले क्योंकि मैं डाराटुमोमैब पे था तो ब्लड को क्रॉस मैच भी करके वो प्रोसेस होती है, क्रॉस मैच करना ज़रूरी होता है। तो क्रॉस मैच करके एक यूनिट मुझे ब्लड चढ़ा दिया। नेक्स्ट डे जो है वो मुझे एक छोटी सी माइनर सर्जरी होती है जहाँ या नेक में सेंट्रल लाइन कैथेटर लगाया जाता है। तो वो सेंट्रल लाइन कैथेटर दे के मुझे ब्लड चढ़ाया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है वो मेरा ल्यूकोफेरेसिस प्रोसेस, जिसमें वो एक मशीन में ब्लड जाता है और वापस ब्लड आ जाता है। इन द मीन टाइम वो मशीन ल्यूकोफेरेसिस जो एफेरेसिस की जो मशीन होती है उसमें हमारे टी सेल्स जो है कार्टी सेल्स या फिर टी सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तकरीबन 210 ml टी सेल्स निकाले गए और 150 ml ब्लड प्लाज्मा निकाले गए। और जब उसकी रिपोर्ट आई शाम को तो पता चला कि टी सेल्स एडिक्वेट, मोर देन एडिक्वेट आ गए हैं और उसका नंबर जो था वो 14 था। तो 14 मतलब 14 × 10⁹ इतने टी सेल्स कलेक्ट हो गए हैं। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2 वीक के लिए आप फ्री हो, 2 वीक आप आपकी तबीयत संभालना, आप बीमार ना होना और इन्फेक्शन वगैरह ना लगे वो ध्यान रखना, और आप बाकी नॉर्मल काम सब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 2 वीक के बाद में आपको हम यहाँ पर वापस बुलाएंगे। और जब मैं अब 2 वीक के बाद में मतलब तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास मैं वापस जाऊँगा। मैं अभी जबलपुर आ गया हूँ और जबलपुर में मैं अपने ग्रैंडसन के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ में हूँ। एंड लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, वंडरफुल। जैसे मैंने कहा कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे फीलिंग भी है, जो मुझे हेल्थ भी मेरी काम कर रही है और ये जो रिपोर्ट्स भी सब अच्छे आ गए। हाँ, एक चीज़ ये हुआ कि जो डॉक्टर साहब ने निकलते निकलते मुझे ये कहा कि दिलीप भाई योर एस्पिरेशन रिपोर्ट आ गई है और एस्पिरेशन रिपोर्ट में प्लाज्मा सेल जो है वो 19% है, तो डिजीज़ बर्डन इतना नहीं है। बट पेट सिटी का रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारा बोन डिजीज़ बता रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या है, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि उसके SUV जो है वो इट हैज़ नॉट क्रॉस 10, तो यू आर असिम्टोमेटिक। तो मुझे एक्चुअली फिज़िकली ऐसे कोई मेजर कोई पेन नहीं है। मैं अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ सारी कर सकता हूँ। मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ और लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि लाइफ को मतलब जूस निकाल के मैं एंजॉय कर रहा हूँ और उसमें मेरे परिवार का साथ है, आप लोगों का साथ है। और जो एक माइंडसेट होना चाहिए एक पेशेंट का ऐसी सिचुएशन में, वो एक परफेक्ट माइंडसेट देने के लिए मैं वास्तविकता में भगवान का और माता जी अम्बे माता का मैं सच में मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समाउ दी अदर मुझे इतनी हिम्मत दी है और आप लोगों का साथ दिया हुआ है। सो आज के दिन के लिए ये इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और जैसे जैसे आगे आएगा उस प्रकार से मैं ये ऐसे पॉडकास्ट मैं आपको देते रहूँगा। आपको आगे जो भी एक्टिविटीज़ और जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होगी मैं बनाते रहूँगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मैं डॉक्टर पूजा का भी उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
Thank you very much, Dr. Pooja, for inspiring me and asking me to do this. So I'm doing for all these myeloma patients, and for patients who wants to undergo a clinical trial. It is very important. clinical trials जो है वो बहुत important है. वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बट आगे भी दूसरे पेशेंट्स होंगे, और ऐसे डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो मेरा प्रण है कि मैं क्योर करके ही रहूँगा, और वास्तविकता में मैं क्योर पे काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से. तो इस समय तो मैं क्योर करके आऊँगा ही, और आप सब लोग मेरे साथ में हैं. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.